प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 सेट 1 आपके समक्ष लाए थे और आज आपके समक्ष सेट 2 लाए हैं। सेट 2 जो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आज 10 क्वेश्चन हम देखेंगे और आप सीखने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के बन के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस संदर्भ सिंधु स्थल से युग्म समाधान युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? लोथल से, राखीगढ़ी, धौलावीरा की बनवाली। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी और बनवाली से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो युग्म समाधान जब भी क्वेश्चन आवे सिंधु घाटी सभ्यता में तो याद रखना है कि युग्म संविधान जो हुआ है ये लोथल में प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात। आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लास है आप एक बार देखेंगे कि लोथल के बारे में सब बताया गया है। आप वहाँ पर जाके वीडियो को पुनः एक बार जा कर के देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके समकालीन नहीं थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किन किन सभ्यता के बराबर है? किन किन सभ्यता के बराबर है? तो पहला है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी किनारे है, आपको मेसोपोटामिया जो इराक में है और क्रीट की सभ्यता जो यूरोप में है, ये चारों सभ्यता ईसा पूर्व की सभ्यता है। चारों सभ्यता जो है तो एक समान है, एक काल का है, ईसा पूर्व का है। चीन की सभ्यता बाद की सभ्यता है। तो इसका उत्तर होगा क्या चीज? सी नंबर। चीन की सभ्यता तीनों सभ्यता से अलग है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो क्या बोलते हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि इसका जो काल माना गया है ईसा पूर्व का काल माना गया। चीन की सभ्यता बाद की सभ्यता थी। अतः इस चारों तो उत्तर होगा कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? लौह युगीन, ताम्रयुगीन, नवपाषाण काल, कांस्यकालीन। आपको बताए थे सिंधु घाटी में कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्यकालीन भी कहते हैं, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य वगैरह बनाया जाता था वहाँ पर। तो कांसा का प्रयोग ज़्यादा होता था, इसीलिए कांस्यकालीन भी कहते हैं। तो कांसा, तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? तो कांस्यकालीन सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि कांसा का सामान ज़्यादा प्राप्त हुआ। लोहा तो हुआ नहीं था, वो तो नवपाषाण काल में हुआ, 1100 ईस्वी में हुआ है लोहा का। वहाँ पर क्या बोलते तांबा भी हुआ है, तांबा भी प्राप्त हुआ सिंधु घाटी में, परंतु कांसा की अधिकता के कारण इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कांस्यकालीन सभ्यता भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था? आप जाके सिंधु घाटी सभ्यता में वीडियो में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई ऐसे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी किसने कहा था? तो कहा था सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दिया है।
वैसे हड़प्पा सभ्यता आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो कि हड़प्पा जो पाकिस्तान एरिया में पड़ता था, आपको सब सारा कहानी बता चुके हैं। आप एक बार ज़रूर वीडियो को जाकर क्लास को एक बार पुनः देखेंगे। और वहीं पर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने, जो अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे, जो यहाँ पर आए थे खुदाई के दौरान, और उन्हीं के देखरेख में बाद में फिर कार्यक्रम चालू हुआ था। तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेतों को किस प्रकार सींचते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेतों को किस प्रकार सींचते थे? उसका कुआं से, नलकूप से, नदियों से कि नहरों से? तो वहाँ पर जो भी खेत थे नदी के किनारे सब थे, तो वहाँ पर पूरी सभ्यता ही नदी किनारे है। वहाँ पर खेतों की सिंचाई का माध्यम वहाँ पर नदी था। नदी के माध्यम से सिंचाई का कार्यक्रम वहाँ पर होता था, खेतों को सींचा जाता था वहाँ पर किसके माध्यम से? तो नदियों का माध्यम से सींचा जाता था। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। धौलावीरा आपको भारत में पड़ता है, गुजरात में। जो भारत का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा का माना जाता है। और विश्व पर सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा ओवरऑल माना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का जो स्थल है सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, और भारत में सबसे बड़ा है धौलावीरा, उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा का। तो इसमें क्या बोलते हैं कि स्टेडियम मिला है कहाँ पर? स्टेडियम मिला है धौलावीरा में मिला है, एकमात्र स्टेडियम मिला है। स्टेडियम वैसा नहीं कि दर्शक को बैठने के लिए जगह सीढ़ीनुमा सब बना हुआ मिला है, और एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग खेलों में ज़्यादा वहाँ पर रुचि लेते थे। खेल के इससे प्रतीत होता है कि खेल को भी उन लोग अपना एक माध्यम मनोरंजन का रखे हुए थे। और एकमात्र स्टेडियम, एक ही स्टेडियम प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। कौन? धौलावीरा से। धौलावीरा जो आपको गुजरात में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल, यहीं पर एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रायः निम्न में से किस चीज़ से हड़प्पाई मृदभांड अलंकृत? मृदभांड मैंने मिट्टी के बर्तन का जो लाल रंग या जो भी हम उसका जो चित्र बनाते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा चित्र क्या चीज़ के मिलते थे उस मृदभांड पर? पशु मूर्ति का, कि मानव मूर्ति का, कि पेड़ और वृत्त का, कि ज्यामितीय विचार? तो जो भी मृदभांड पर मिलते थे, तो वृत्त के शैली में, वृत्ताकार में वहाँ पर पेड़ का, वृक्ष का कलाकृतियाँ वहाँ प्राप्त हुआ है। जो वहाँ पर सभी जो भी आपका वहाँ पर अक्षर ज्ञान वगैरह जो भी था, या मृदभांड या जो भी था उस कला में कैसा मृदभांड था, या आपको वहाँ पर चित्र के माध्यम से ही अलंकृत किया गया है। तो मृदभांड में कोई भी आकृति होती थी उसको चित्र के माध्यम से ही प्रदर्शित करते थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा क्या चीज़ के माध्यम से? पेड़ मतलब वृक्ष और वृत्त। इसका उत्तर होगा सी नंबर, पेड़ और वृत्त। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे कि कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? मोहनजोदड़ो में जो दो चीज़ बोले थे, अन्नागार और स्नानागार। वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिला था? सभागार, सबसे बड़ी इमारत, विशाल उसका सभागार, राजप्रसाद मतलब कि राजा का महल,
पुजारी निवास कि धान्य कोठर, धान कोठरे मतलब जो धान रखने का जगह। आपको बताया गया था वीडियो में कि वहाँ पर धान का भंडार, अन्नागार, अन्न रखने की जगह मिला था मोहनजोदड़ो में। 45.71 इंटू 15.23 मीटर का एक मेजरमेंट का मिला था, वहाँ पर अन्नागार मिला था, सबसे विशाल मिला था। तो वहाँ पर उसका सबसे मोहनजोदड़ो में विशाल क्या मिला था, वहाँ पर अन्नागार या धान्य कोठार। धान्य मतलब धान का कोठरी मिला था सबसे बड़ा। आपको बताया गया भी था 45.71 इंटू 15.23 मीटर के मेजरमेंट से वहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ, जो सबसे मोहनजोदड़ो में विशाल हुआ। 2 चीज़ मिला है, बड़ा अन्नागार और स्नानागार। स्नानागार भी बताए थे 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 की मीटर के मेजरमेंट से वहाँ पर स्नानागार भी मिला हुआ है, जो कि उतरने के लिए आपको सारा बताया गया। उत्तर दक्षिण में सीढ़ी था, बदलने के लिए कपड़ा था, बगल में वहाँ कुआं था। तो ये सब चीज़ मिला है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है, जिसका खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी किए थे। सारा वीडियो में बता चुके हैं। एक बार आप लोग पुनः जा कर के एक बार विजिट करेंगे और अपने आप को उससे लिंक करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अन्नागार हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नामांकित मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से कि लोथल से कि मोहनजोदड़ो से कि हड़प्पा से? गुरु नामांकित मतलब कि गुरु मतलब कुछ ज्ञान की बातें वाली मुद्राएं, मतलब कुछ इसमें क्या मंत्र वगैरह या कुछ लिखा हुआ मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? गुरु नामांकित मुद्राएं किस जगह से प्राप्त हुई है? तो वह जगह है हड़प्पा। कहाँ पर हुआ है? हड़प्पा में प्राप्त हुआ है गुरु नामांकित मुद्राएं, जहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ बातें मुद्राएं पर लिखा हुआ है, जहाँ पर कुछ लेख वगैरह कुछ लिखा हुआ है। तो कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा केंद्र है? सबसे छोटा केंद्र है अलीमुराद, अलादीनो, कोटदीजी, लोथल। तो सबसे छोटा जो प्लेस मिला है आपको 40 किलोमीटर पश्चिम में एक जगह है अलादीनो। कहाँ से? अलादीनो मिला है। और ये कहाँ पड़ता है? कराची में। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सबसे छोटा स्थल मिला है, सबसे छोटा स्थल मिला है, जिसका 1.4 हेक्टेयर ही मात्र है। वहाँ पर इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 1.4 हेक्टेयर ही है। अलादीनो जगह है जो कराची से 40 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। और सबसे बड़ा आपको क्या बताए, सबसे बड़ा स्थल कौन है? सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा कौन है? धौलावीरा। तो सबसे बड़ा स्थल हुआ मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा स्थल कौन हुआ? अलादीनो। अलादीनो कहाँ पर है? ये कराची में पड़ता है, 40 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया। कल पुनः कुछ हिस्ट्री में नया कुछ लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो से जुड़े रहें, देखते रहें, बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। जितना बार देखेंगे उतने बार ज्ञान आपका और बढ़ेगा और कुछ सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए एक ही बार नहीं, बार बार खुद देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और लाभान्वित हों। इन्हीं चंद बातों के साथ आज का क्लास यहीं पर समापन करते हैं। अगले क्लास में पुनः कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।